नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघुरते, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज समान अर्थ वाले शब्दों का अध्यापन कराने जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप आज के पाठ का श्रवण पूरी ईमानदारी के साथ और एकाग्रता के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समान अर्थ वाले शब्द। बच्चों, हमारी हिंदी का शब्द भंडार काफ़ी समृद्ध है। इसमें कई ऐसे शब्द हैं जो दिखते अलग अलग है, परंतु उनके अर्थ एक जैसे होते हैं। कोई भी वस्तु, प्राणी, इन्हें हम कई नामों से पुकार सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी प्राणी और वस्तु का नाम पहले से ही दिया गया है तो उसे फिर दूसरे नाम से क्यों पुकारना। लेकिन बच्चों, भले हम उन्हें दूसरे नामों से पुकारते हैं, लेकिन इनके अर्थ होते तो एक जैसे ही है ना। तभी तो इसे कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द। चित्र में देखिए तो क्या दिखाई दे रहा है? फूल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है फूल। इसका एक और अर्थ है और वह है सुमन। उसी प्रकार चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें घोड़ा दिखाई दे रहा है। इसका एक और अर्थ है अश्व। समझ में आया? बच्चों, भले ही शब्द अलग है, लेकिन दोनों शब्दों का मतलब एक ही निकल रहा है। ये घोड़ा, अश्व इसी पशु के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। घोड़े को ही दूसरे शब्दों में अश्व कहते हैं। इसीलिए हम इस प्रकार के शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। आइए पहले हम इसकी परिभाषा समझ लें, ताकि आपके मन में जो भी शंकाएं होगी वह दूर हो जाएगी। आओ बच्चों, समान अर्थ शब्द की परिभाषा देखें। चलो पढ़ो तो जरा, क्या लिखा है आगे। ठीक है, चलो मेरे साथ पढ़ो। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। समझ में आया? कैसे शब्द? एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द, इन्हें क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पेड़, वृक्ष। यहाँ पर जो चित्र है उसके दो नाम दिए हैं। दोनों नाम भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों इसी चित्र के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। अर्थात यही है समान अर्थ वाले शब्द। आइए अन्य उदाहरण देखें जिससे समझने में आसानी होगी। हाथी, ऐरावत। बंदर, वानर। रास्ता, सड़क। कमल, पंकज। आँख, नयन। आग, अग्नि। समझ में आया बच्चों? आग, अग्नि, यही है समान अर्थ वाले शब्द। पढ़ा ना आपने मेरे साथ? हाँ, शाबाश। अब आइए तो ज़रा हम ये जांच लें कि जो भी अब तक हमने पढ़ा उसका प्रयोग हम
कर पाते हैं या नहीं? अभी समय है गृह कार्य का। जल्दी से अपनी कॉपी पेन लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से हल कर लीजिए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपने अर्थ लिखने हैं, जैसे नाव, आकाश, बदन, भगवान, चांद, गाय, जल और माता। इनके आपने एक एक अर्थ लिखने हैं। आसान है ना गृह कार्य? हो जाएगा? मुझे विश्वास है कि इसे आप जल्दी ही कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।